वो लोग जो कहते थे कि हमने अपनी असेंबली में ठोक बजा के कहते थे कि हमने यूं तुझसे तंग कर दिया मंडी में, वो प्लान कहां चला गया? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने मुझसे किया। देखो, डिलिमिटेशन का जब सवाल था, वहां पहाड़ी कश्मीरी वर्सेस गुजर जो भी चल रहा है आज के लोगों में, बोलना चाहता हूं ये टाइम है कास्टिज्म, रिलीजन, ये वाली सियासत छोड़ दे। पार्टियों को देख के वोट देना छोड़ दे। आप लीडर को देख के वोट करें, लीडर को देख के उसको आगे लाएं। ताकि मैं मुबारकबाद देता हूं चौधरी गनी को, मैं मुबारकबाद देता हूं बफलियाज के जो डीडीसी बीडीसी हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं महेंद्र वालों को। मैं बोलूंगा, ठोक बजा के बोलूंगा मैं ये चीज, इनको इन चीज से मतलब ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया की जानिब से एक आर्डर निकाला गया जिसमें कहीं ऐसे सियासती मकाम को टूरिज्म के नक्शे पे लाया गया और कहीं ऐसी जगह है जहां पर जिनको नज़रअंदाज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कल महकमा मिशन यूथ की जानिब से एक लेटर निकाला गया, एक ड्राफ्ट निकाला गया जिसमें यह बताया गया कि किस किस इलाका को महकमा मिशन यूथ के अंडर यानी कि टूरिज्म के अंडर लाया गया है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रियाज आतिश जी मौजूद हैं। हम इससे पहले आपको बता दें कि जिला पुंछ की बात करें, जहां पर जिला पुंछ की तहसील मंडी के तीनों ब्लॉकों को नजरअंदाज किया गया है। ऐसा क्यों है, क्या वजूहत रही, इसी को लेकर बातचीत करने के लिए रियाज आतिश से हम जानने की कोशिश करेंगे। रियाज साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से महकमा मिशन यूथ की जानिब से एक ड्राफ्ट निकाला गया, उसमें जो है 20 अजलाओं को जो है वो टूरिज्म के नक्शे पे लाया गया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तहसील मंडी के कुछ ऐसे जगह हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया, टूरिज्म के नक्शे पे नहीं लाया गया। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपके आरएनए जो न्यूज़ चैनल है, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। रात को हमने जब ये ऑर्डर देखा, जब ये मिशन यूथ की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें हमने जगहें देखी कि काफ़ी सारी जो स्टेट में जितनी भी जो अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने मेंशन की है, उनके विलेजेस मेंशन की हैं। जब हमने तहसील मंडी में देखा, जहाँ की एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। अगर आप बात करोगे, अगर आपको पता चले, मैं आपको दिखाऊं कि आप चंडीगढ़ से लेकर यहाँ आप लास्ट बेलाबला तक, लोरन बेलाबला तक जाएंगे, अगर इस साइड आप सरी मंगियाना नेड़िया तक जाएंगे, बीच में नूरपुर वाला एरिया जो देखेंगे, मतलब सारा कश्मीर से खूबसूरत एरिया है। मिनी पहलगाम हम इसको कहते हैं। यहाँ का जो नदी है, यहाँ का जो दरिया है, इसकी कोई ये अनमोल है, ये ऐसा अनमोल खजाना जिसकी कहीं कोई कीमत ही नहीं है। ये एक हमारी जो तहसील मंडी है ना, ये एक सियासी शिकार हो गई आज की डेट में, क्योंकि यहाँ लीडर बहुत है। जहाँ लीडर बहुत होते हैं वहाँ अक्सर ये होता है। अफसोस इस बात का है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी गनी को, मैं मुबारकबाद देता हूँ बफलियाज के जो डीडीसी बीडीसी हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ महेंद्र वालों को, जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिन्होंने अपनी विलेजेस को टूरिज्म के मैप में लाया। लेकिन अगर हम बात करें तहसील मंडी की, तहसील मंडी के भी लीडर सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें तहसील मंडी से लीडर देखने को मिलते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तहसील मंडी के कोई जगह ही नहीं। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं ये सियासत का शिकार तो नहीं हो रहा? तारिक भाई, मैं वही तो कह रहा हूं ना आपको। हमारे लीडर जो है इस टाइम भी मसरूफ है, वो तोड़ जोड़ की सियासत में लगे हुए हैं, वो भी मसरूफ हैं। वो पता कब हमारे पास आएंगे, जब उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होगा, वो तब हमारे बीच में आएंगे। अभी कुछ कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, अभी वो उसी कश्मकश में है ना। हमारे किसी डीडीसी बीडीसी, उनको कुछ कोई लेना देना ही नहीं है तहसील मंडी से। ये चीज मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं, और आज मैं बोलूंगा, ठोक बजा के बोलूंगा मैं ये चीज, इनको इन चीज से मतलब ही नहीं है। आप मुझे बताओ, आप तो आज टूरिज्म की बात कर रहे हो ना, तो हमारा जो तहसील मंडी है ये मिनी कश्मीर है। अगर स्टेट इसको इग्नोर कर रही है, अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसको इग्नोर कर रही है, आप खुद अंदाजा लगाओ कि तहसील मंडी के लिए क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग होगी। क्या प्लान है तहसील मंडी के लिए? कुछ भी नहीं है। ये निरगा, मैं आपसे थोड़ी बात कंप्लीट करूं, ये इस टाइम मसरूफ है निरगा, आरवाल, टॉयलेट, अपने एमजी निरगा के काम, ये बस इसी में मसरूफ है हमारे लीडर। और जो इस इक़्तिदार से बाहर हैं, जो कुर्सी से बाहर हैं, वो तोड़ जोड़ के उसमें लगे हुए हैं। नुकसान किसका हो रहा है? तहसील मंडी का हो रहा है। बाकी आपको मैं बता दूं, क्योंकि तहसील मंडी के लोग अब खामोश नहीं रहेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी एक सेट बैक है इस टाइम तहसील मंडी को, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि हम कुछ विलेजेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो तहसील मंडी की बात कर रहे थे, इसको टूरिज्म के नक्शे में लाया जाए।
ये तो चलो विलेजेस इन्होंने पिक एंड चूज किए हैं, कुछ विलेजेस किए हैं। अगर हम विलेजेस गिनाना शुरू कर दें तो मैं कहता हूं तहसील मंडी में कोई ऐसा विलेज है ही नहीं जिसको हम टूरिज्म के नक्शे से बाहर रखें। बाकी यह है कि आने वाले टाइम में हमारी बात हो रही है, हर पंचायत में बात हो रही है, हमसे लोग राब्ता भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस पे हम कोई अच्छा लाएअमल आगे लाएंगे ज़रूर। जिस तरह से देखने को मिला कि टूरिज्म के नक्शे पर तहसील मंडी के कोई भी एरिया नहीं लाया गया, 3 ब्लॉक के तीनों को नज़रअंदाज किया गया है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, और क्या ये जो आज के सियासतदान हैं, जिस तरह से हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, एनसी की, उन लीडरों की ये नाकामी देखने को मिलती है? देखो, मैं आपको मैंने एक रात को एक स्टेटमेंट अपनी जारी की थी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स जो हैं हमारे, ऑल, मैं किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी पे वो नहीं डालूंगा। मतलब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे नहीं बोल सकता, मैं पीडीपी, अपनी पार्टी, कोई भी, कांग्रेस, बीजेपी, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ की लीडरशिप की बात करूंगा, क्योंकि इनका पता ही नहीं है। आज ये कांग्रेस में है, कल पीडीपी में है, परसों उधर है, परसों इधर है, इनका तो सिलसिला चल रहा है ना। पार्टी का तो नाम मौजूद रहता है, बस इन्हीं का वो घूमना लगा रहता है। मैं वही चीज कह रहा हूं, नुकसान तो है, इन्हीं की वजह से तो हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? अगर ये अपने इक़्तिदार में, अपने टेन्योर में, या अपने कुर्सी के दौरान, या जो आज कुर्सी पे, अगर वो इतना काम नहीं कर सके कि तहसील के कुछ एरियाज को टूरिज्म के नक्शे में लाए, मैंने आपको पहले ही कहा, मैं चौधरी गनी साहब को मुबारकबाद देता हूं। वो अपने वहां के डीडीसी हैं, उनके तो मैंने देखा नंगाली है, मंदार है, उसमें बफलियाज के डीडीसी बीडीसी को मुबारकबाद देता हूं, उनका वहां पे बहरम गला है उसमें। उसके बाद मेहंडर के जो हैं डीडीसी बीडीसी, उनको मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने अपने 4-4, 5-5 विलेजेस रखे हैं। तो तहसील मंडी के कहाँ गए? 3 ब्लॉक है तहसील मंडी में, लोरन है, साउजिया है, मंडी है, फिर होल पूरी तहसील है। ये लोग कहाँ गए? और वो लोग जो कहते थे कि हमने अपनी असेंबली में ठोक बजा के कहते थे कि हमने यूं तुझसे तंग कर दिया मंडी में, वो उनका वो प्लान कहां चला गया? आज वो खामोश क्यों है? मतलब तहसील मंडी का कोई भी इश्यू होता है वो खामोश होते हैं उस बात पे। आप उसके अलावा देखिए, आप हमारी लीडरशिप का सोच देखिए। ये तो एक टूरिज्म की बात है, एक पंचायत की या 4 पंचायतों की बात है। आप सोलनकोट का क्या, सोलनकोट की लीडरशिप हमारी लीडरशिप से स्ट्रांग है। एसडीएम वहां, एसडीपीओ वहां, कोर्ट वहां। आप मेहंडर को देखिए, एसडीएम वहां, एसडीपीओ वहां, कोर्ट वहां। तहसील मंडी में क्या है? अरे ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहां के लोग उठे, ये नहीं चाहते कि यहां के लोग जो है इंडिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि अगर ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए, ये इनके काबू में नहीं आएंगे। ये हमेशा मोहताज रखना चाहते हैं, जो इनकी पॉलिसियां हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं यहां के नौजवानों को, तहसील मंडी के नौजवानों को मैं बोलना चाहता हूं, ये टाइम है, कास्टिज्म, रिलीजन, ये वाली सियासत छोड़ दे। पार्टियों को देख के वोट देना छोड़ दे। आप लीडर को देख के वोट करें, लीडर को देख के उसको आगे लाएं, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, चाहे वो किसी भी जात से हो, चाहे वो कोई भी हो। वो इंसान वो होना चाहिए जो हमें लेकर चले, जो हमारी कौम को लेकर चले, जो तहसील को लेकर चले, जो तहसील की डेवलपमेंट की बात करे। आखिरी सवाल, अगर हम बात करें जिस तरह से टूरिज्म नक्शे पे आज तो लिस्ट में नहीं है, अगर नया ड्राफ्ट कोई आता है, जिस तरह से लीडर जो है, आप भी काफ़ी कश्मकश में है कि हमारे तहसील मंडी का जो है नाम आए, जिस तरह से सावजिया को देखते हैं, जब्बी तोती को देखते हैं, लोरन को देखते हैं, काफ़ी ऐसे जगहें हैं जहाँ जो नाम नहीं है। अगर इन जगहों को टूरिज्म के मैप पे नहीं लाया गया तो आपकी तरफ से क्या इकदाम उठाए जाए? मैं तारिक भाई, मैं आपसे बता रहा हूं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रात से मुझे हज़ारों और सैकड़ों के हिसाब से मुझे फ़ोन्स आए लोगों के, ठीक है। मेरे नौजवानों से भी बात हो रही है, मुझे फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। हमारा एक अपना फ्रंट है यहाँ पे, मंडी पूछ डेवलपमेंट फ्रंट, उसने बहुत काम पहले भी किया था। ये गैर सियासी एक तंजीम है हमारा, और उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, सारे हैं, औरतें हैं, बहनें, सब हैं उस फ्रंट में है। हमारी तकरीबन 2-2.5 हज़ार हमारी इसमें फ्रंट की जो मेंबरशिप है। हमने ये कहा कि हम एक रेजोल्यूशन बना रहे हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये रेजोल्यूशन पहुँचाएँगे। हम चाहते हैं कि पूरे तहसील मंडी को टूरिज़्म के मैप में लाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, आने वाले टाइम में हमारा फ्रंट जो है एक मास प्रोटेस्ट लॉन्च करेगा। उस प्रोटेस्ट का पता नहीं होगा, वो शुरू तो पता होगा कब होगा, ख़त्म कब होगा। ख़त्म वो तब भी होगा जब वो टूरिज़्म के मैप में इसको लाया जाए। अब उस चीज़ के लिए हमारी होमवर्क हो रही है, हमारी तैयारी हो रही है, और साथ ही में आपके चैनल के माध्यम से आज आप मेरे सामने बैठे में उन पॉलिटिकल लीडर्स हजरात से जिन्होंने कुर्सियाँ इंजॉय की हैं, जो कुर्सियाँ इंजॉय कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, वास्ता खुदा का, घर से बाहर निकलिए। हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। हम
लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। वास्ता स्टेप सब कुछ छोड़ के, कश्मीरी गुज्जर पहाड़ी ये चीज़ें छोड़कर, निरगा एमजी दंगे शंगे छोड़कर इस टाइम इस मुद्दे पर एक प्लेटफार्म पर आकर इस कॉज के लिए लड़े। बाद में अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त देनी होगी, जिसको एमएलए बनाना होगा, जिसको जो ओहदा देना होगा, ये मेरे रब के हाथ में है, वो उसी को देगा। मगर इस कॉज के लिए लिहाजा मेहरबानी करके आप लोग इकट्ठे हो जाएं। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों के पीछे चलने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, इस कॉज के लिए खुदारा आप लोग सामने आए और इस कॉज के लिए लड़ें। तो रियाज साहब, अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि एक साथ जमा होकर लड़ने के लिए की बात की, कुछ ही वक्त पहले एक ऐसा हुआ था कि जब तहसील ज़िला पुंछ की बात की, डिलिमिटेशन की बात हुई थी, उस वक्त जो है एसटी जो है यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त भी जो है कई पार्टियों को, लीडरों को कहा था कि आप आकर इकट्ठे हम जो है इस पर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उस वक्त भी देखने को मिले। क्या इस वक्त देखने को मिलेंगे सारे? देखो 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 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने मुझसे किया। देखो, डिलिमिटेशन का जब सवाल था, वहाँ पहाड़ी कश्मीरी वर्सेस गुजर जो भी चल रहा है आज के लोगों में, ठीक है, उस टाइम ना पहाड़ी लीडर सामने खुल के आता, ना गुजर लीडर सामने खुल के आता, क्योंकि पहाड़ी ने गुजर से भी वोट लेना है, गुजर ने पहाड़ी से भी वोट लेना है। वो वोट की पॉलिटिक्स थी। ये जो कॉज है, कौन सा, डेवलपमेंट का, इसमें ना गुजर है, कश्मीरी है, ना पहाड़ी है, ना कोई और है, ना हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। ये एक जनरल एक डिमांड है, ये एक डेवलपमेंट का काज है। यहाँ पे उनको शो नहीं करना है कि मैं गुज्जर हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं कोई भी हूँ। अगर इस मुद्दे पे ये इकट्ठे नहीं हो सकते, मुझे लगता है ये दुनिया में किसी भी मुद्दे पे इकट्ठे लोग इकट्ठे फिर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो इशू कुछ और था, क्योंकि वहाँ वो एक्सपोज नहीं होना चाहते थे। अंदरूनी उनकी मंशा क्या है, सोचे क्या है, वो उनको मुबारक हो, मगर उस इशू पे इकट्ठे कहाँ से होते हैं। पहाड़ी लीडर गुजरों के खिलाफ बोलता है, उसके गुजर वोट टूट जाते, गुजर लीडर पहाड़ियों के खिलाफ बोलता है, उसके पहाड़ी वोट टूट जाते। ठीक है, अब ये तो एक जनरल इशू है। ये जो अगर टूरिज्म नक्शे में आता है, इसको पहाड़ी को भी फायदा है, गुजर को भी फायदा, मेरे हिंदू भाई को भी फायदा, मेरे सिख भाई को भी फायदा, जो भी यहाँ पे रहने वाले हैं तहसील मंडी में, सबको फायदा है। लिहाजा इनके लिए तो उनको सामने आना पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं आए तो ये भूल जाए कि हम तहसील मंडी से कल वोट लेंगे। ये लोग वोट नहीं देने वाले इनको। यहाँ लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग अपना रास्ता फिर चुन लेंगे हमने क्या करना है। अगर इस इशू पे इकट्ठे ना हुए, इन्हीं दिनों में अगर इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंटें ना आए, अगर खुल के सामने ना आए, अगर इलेक्शन से पहले तहसील मंडी को टूरिज्म के मैप में ना लाया जाए, ये भूल जाएं कि हम तहसील मंडी से कोई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो हम यहाँ से वोट बुटारेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन, जिस तरह से देखने को मिला कि कल ही मिशन यूथ की जानिब से एक आर्डर निकाला गया, एक लिस्ट निकाली गई, लेकिन तहसील मंडी के तीनों ही ब्लॉकों को नज़रअंदाज किया गया था। उसी को लेकर रियाज आतिश ने क्या कुछ कहा आपने बाखूबी सुना। लेकिन अब आवाम को भी चाहिए, जिस तरह से रियाज आतिश का कहना है कि सभी लीडरों को चाहिए कि वो इकट्ठे हो जाएं ताकि इस चीज़ के लिए लड़ा जाए और तहसील मंडी के तीनों ब्लॉकों को टूरिज्म के मैप पर लाया जाए। आप देखते रहे RNA। दीजिए इजाज़त। तारिक शेख को खुदा हाफिज।